तो देखो हमने क्या किया था पिछले क्लास में हमने क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लिया था। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा हो गया। अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर, वो हमें आज करना, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है। टीएस अग्रवाल 2020 न्यू एडिशन के हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेस पे जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आज हम सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे अपना लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो 13 में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर, ए इज कैपिटल 1 लाख रुपीज एंड बी इज कैपिटल 60,000। ए और बी पार्टनर है, ए का कैपिटल 1 लाख है और बी का कैपिटल कितना है 60,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पेबल है एट द रेट 6%। बी इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ रुपीज 3,000 पर मंथ, और बी को 3,000 पर मंथ की सैलरी हमें देनी है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इज 80,000, और इस साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है 80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कह रहा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना अपना। तो देखो कैसे बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, कौन सा है तो एक बार देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन में। हमारा है, नहीं दिया, ईयर की बात नहीं की तो हम ईयर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो सर प्रॉफिट कितना है मेरे पास, तो प्रॉफिट तुम्हारे पास क्वेश्चन दे रखा है 80,000, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, बाई नेट प्रॉफिट, नहीं बाई नेट प्रॉफिट नहीं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे लिख देंगे। देखो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझना तो मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी, एक दो नहीं कम से कम 5-6 वीडियो अपलोड की मैंने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेसिस पर। हर एक टॉपिक को अलग अलग एक एक वीडियो अपलोड किया और एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझाया। फिर भी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दे रहा हूँ अलग से, वैसे ये इसे कराने की कोई जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि मैंने 5-6 वीडियो अपलोड कर रखी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और तुम लोग हर एक टॉपिक पे एक वीडियो है उसके साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक भी टॉपिक जैसे लॉस में कैसे बनता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो लॉस वाला एक क्वेश्चन कराया मैंने और उसके कॉन्सेप्ट समझाया। मैनेजर कमीशन ट्रीटमेंट क्या होती है, मैनेजर कमीशन एक क्वेश्चन कराया उसका कॉन्सेप्ट समझाया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का ट्रीटमेंट क्या होती है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल, फिर उसका एक उसके साथ हमने क्या किया उसके कॉन्सेप्ट समझाया। पार्टनर्स कैपिटल ड्राइंग, रिजर्व कैसे क्रिएट करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने आइटम है हर एक आइटम पे एक क्वेश्चन मैंने कराया है उसके कॉन्सेप्ट समझा के, और बहुत सारी वीडियो मैंने डाल दी है। फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, तुम लोगों को देख लो एक बार, अदरवाइज ये मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद ही कर सकते थे इसे। 80,000 तो मेरा प्रॉफिट कितना लग दिया मैंने 80,000, उसके बाद सबसे पहले हम क्या देते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई है क्या, सॉरी, तो बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम, हाँ सर बात तो हुई है। तो ए है, ए ने कितना पैसा लगाया था 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का 6%, 1 लाख का 6%।
बी ने कितना लगाया था? तो सर बी ने लगाया था 60,000 और 60,000 का 6% कितना आएगा? तो ये आएगा सर 6,000, 1 लाख का 6% 6,000 और 8 6 सॉरी 6 6 36, ठीक है, 00, तो ये आएगा 3,600। अच्छा उसके बाद क्या बोला है? बोला बी इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। एक महीने की सैलरी कितना है? 3,000 रुपये, तो पूरे साल की कितनी होगी? टू बी सैलरी 3,000 इंटू 12, ठीक है, तो 36,000 बी की सैलरी आ जाएगी। उसके बाद नेट प्रॉफिट, बस खत्म हो गया तुम्हारा, क्वेश्चन ही खत्म। इतना इजी सा क्वेश्चन था ये। बताओ यहाँ कितना आएगा मेरा? 80,000, 80,000 रुपये आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा? 80,000, 80,000 रुपये। उसके बाद मैं क्या करूंगा? इन सबको ऐड करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, मेरा नेट प्रॉफिट निकलेगा। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे किसमें? 11th क्लास में। वैसे यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 80,000 इधर है, प्रॉफिट खर्चे कितने हैं सर? 6,000 ये रुपये ये हो गया, 3600 ये हो गया, 36,000 ये हो गया, टोटल ऐड कर दो तो 36,000, 6,000 और ये है 3600, 3600, ठीक है। तो कितना आएगा? 0, 0, 6, 6, 6, 12, यानी 45,600, ठीक है। एक बार तुम लोग भी ऐड कर लेना, 45,600 आ रहा है। उसके बाद मेरा 45,600 के बाद कितना मेरा एक्सपेंस कितना है इस साइड? 45,600, और प्रॉफिट कितना? 80,000। तो 80,000 में से कितना माइनस करूंगा मैं? 45,600, कितना आएगा? 004, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? 9, 9 - 5 कितना आएगा? 4, ये हो जाएगा 7, 7 - 4 देगा 3, 34,900। कितना आ गया सर? 34,400, सॉरी 34,400। अब ये 34,400 यहाँ पे आ जाएगा, 34,400। अभी जो 34,400 प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट तो बचा है ना, इधर 80 है, ये सबको माइनस करने के बाद इतना भी बच रहा प्रॉफिट है, तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू, कोई किसको किसको मिलेगा? एज कैपिटल अकाउंट, यानी ए को कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा, और बीज कैपिटल अकाउंट। देखो 11th क्लास में तुम लोग क्या करते थे? जो भी प्रॉफिट आता था वो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर देते थे। सॉरी थोड़ा एडजस्ट करना तुम लोग, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट आता था हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या करते थे? ऐड कर देते। यहाँ भी तो वही मैं कर रहा हूँ, जो प्रॉफिट आया है ए के कैपिटल में बी कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे। अब सर प्रॉफिट 34,400 आया, इसमें ए को कितना और बी को कितना? तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है क्या? सर नहीं दिया हुआ है, तो इक्वल इक्वल, यानी 34,400 का 34,400 का हाफ, हाफ यानी 1/2, कितना आएगा सर? तो 17,200 ए को मिलेगा, और 34,400 का 1/2 यानी हाफ, 17,200 किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। इन दोनों का टोटल कितना आएगा यहाँ पे? 34,400। तो ये हमारा था कौन सा सर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 13। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। तो इसको लिखना है तो लिख लो पॉज करके, अदरवाइज मैं मिटा रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है तुम्हारा, कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स है, वाई है, जेड है, तीन पार्टनर है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। द फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख। ध्यान रखना यहाँ पे कैपिटल का क्या है? फिक्स है। कैपिटल का क्या है? फिक्स है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। जितना होगा कैपिटल उसका 10% मुझे प्रॉफिट, 10% इंटरेस्ट देना है। जेड इट टू बी अलाउड सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। जेड को सैलरी देना 2,000 रुपये पर मंथ का। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। जेड सैलरी को डेबिट करने के बाद कितना है? 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर एंडेड कब है हमारा? 31 मार्च 2020।
तो अब हम 14 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर पहले तो हम एक काम करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा एक, है ना। ये लो फॉर्मेट रेडी हो गया हमारा। यहाँ पे क्या लिखना है? पार्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हम क्या लिखते थे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ लिखते थे नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफर। ये सर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम बताते हैं कि भाई ये जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, ठीक है। तो बात आती है कि सर इसमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ? प्रॉफिट दिया रखा है क्या 4 लाख, तो क्या 4 लाख लिखेंगे? यहाँ पे कितना आएगा अमाउंट? 4 लाख आएगा क्या? नहीं, गलत है, 4 लाख नहीं आएगा। क्यों सर? प्रॉफिट तो 4 लाख ही है। ये 4 लाख रुपए प्रॉफिट किसका है? जेड की सैलरी देने से बाद में, यानी जेड की सैलरी दे दी है उसके बाद 4 लाख प्रॉफिट बचा है। हम पहले जेड की सैलरी इसमें ऐड करेंगे और जेड की सैलरी यहाँ पे देंगे। प्रॉफिट देखो, जेड की सैलरी जो तुमने माइनस किया है वो गलत है, माइनस नहीं करना चाहिए था। क्यों सर? आखिर देना है, हमने दे दिया था, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, बट शो तो करोगे ना। यानी पहले हम उसको सैलरी को वापस इसमें ऐड करेंगे, वापस लेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर यहाँ दिखाएंगे जेड सैलरी। मतलब ऐसा नहीं है कि सर एक काम करते हैं यहाँ पे 4 लाख लिख देते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, जेड की सैलरी नहीं देंगे, जो प्रॉफिट बचेगा बांट देंगे। हमने कहा जेड की सैलरी क्यों नहीं देंगे? तुमने कहा सर पहले दे दिया था यहाँ पे देने की कोई जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे हमने, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पहले दे दिए थे यहाँ देंगे, यहाँ पे तुम्हें देना ही पड़ेगा, यहाँ दिखाना पड़ेगा। पहले दे दिया था वो गलत है, वापस लाओ इसमें ऐड करो, यहाँ टोटल प्रॉफिट आएगा। इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होना चाहिए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम है। जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, रेंट होता है, वो माइनस होने के बाद ही आता है। लेकिन जो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो आइटम है वो माइनस पहले नहीं हो सकता, वो यही लिखा जाएगा और यहाँ पे उसको ऐड करके दिखाना ही पड़ेगा। यानी तुम्हें जेड सैलरी पहले ऐड करो, यहाँ दिखाओ, फिर यहाँ पे तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 4 लाख नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जेड सेल। ये 4 लाख ये वाला प्रॉफिट है जिसमें जेड की सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट है। क्या लिखा देखो, डेबिटिंग जेड सैलरी वाज 4 लाख आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, है ना। तो 4 लाख रुपए तो प्रॉफिट ही था मेरे पास, 4 लाख तो प्रॉफिट ही था। उसमें मैं कितना ऐड करूंगा? जेड की सैलरी कितना दे दिया गया था? तो सर जेड की सैलरी था 2000 पर मंथ। तो 2000 पर मंथ का मतलब कितना होता है सर? 2000 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना हो गया? 24,000। तो 24,000 जेड की सैलरी हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 4,24,000 रुपये, 4,24,000। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है? 3, एक्स, वाई और जेड। एक्स ने कितना दिया था सर? 5 लाख। वाई ने कितना दिया था? 5 लाख। जेड ने कितना दिया था? 2,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10%, 10%, है ना। तो 10%, 10% और 10%, कितना आएगा? तो सर 5 लाख का 10% आएगा 50,000। इसका भी कितना आएगा? 50,000। और इसका कितना आएगा? इसका आएगा 25,000, 25,000। टोटल ऐड करो, यहाँ पे कितना आएगा इनर कॉलम में? 1,25,000। यार ठीक है। उसके बाद क्या करना हमें? तो उसके बाद क्या रहा कि पार्टनरशिप डीड ने कहा है जेड को सैलरी देने के लिए, तो दे देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? अब देंगे जेड की सैलरी, टू जेड सैलरी कितना देंगे सर? तो 2000 पर मंथ है, इंटू करो 12 से, 24,000 रुपये, 24,000 जेड की सैलरी है। उसके बाद प्रॉफिट हो गया, अब कुछ बोला ही नहीं, खत्म हो गया कहानी। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो क्या कर दूंगा मैं? सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इनकी रेशियो में। प्रॉफिट सर कितना बचेगा देखते हैं, इधर ऐड करो, कितना आएगा? 4,24,000, ठीक है नहीं। इधर भी कितना आएगा? 4,24,000।
अब सर इधर तो 424, इधर तो कम है ना, कितना कम है देखो, जो कम है प्रॉफिट, ये मेरा क्रेडिट्स वाला इनकम, ये मेरा एक्सपेंस, जो बचेगा प्रॉफिट। तो सर कितना बचेगा, तो अगर मैं 424 में से ये माइनस करता हूँ तो 4 लाख में से 24,000 माइनस करो, कितना बचेगा 4 लाख, उसमें से एक 25 और माइनस कर दो, तो 4,125 माइनस करो, कितना है 0,005,732, 2,75,000 है ना, 2,75,000, यानी 424 में से अगर मैं ये सारी चीजें माइनस करता हूँ तो 2,75,000 रुपये आता है, ठीक है। अब ये 2,75,000 क्या होगा, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट जाएगा, रेशियो दिया होगा तो रेशियो में, नहीं दिया होगा तो इक्वल, दिया है क्या रेशियो, तो सर रेशियो दे रखा 2:1, तो ठीक है 2:1 कर दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब यहां ध्यान रखना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू में यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे मैं लिखूं एक्स कैपिटल अकाउंट लिखूं, वाई कैपिटल अकाउंट या जेड कैपिटल अकाउंट ये लिखूं, या एक्स करंट अकाउंट लिखूं, वाई करंट अकाउंट लिखूं या जेड करंट अकाउंट लिखूं, यहाँ एक्स का कैपिटल अकाउंट लिखूं या एक्स का करंट अकाउंट लिखूं, बताओ जरा मुझे, अगर किसी को पता है ये तो मुझे कमेंट करके जरा बता दो जल्दी से, ठीक है, चीटिंग मत करना यार। देखो यहां पे मैं करंट लिखूं कैपिटल लिखूं, सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने कैपिटल लिखा था, ये मैं टॉपिक पढ़ाया नहीं है तुम लोगों को, आगे पढ़ाऊंगा, बट सुन लो थोड़ा सा 2 मिनट सुन लो। देखो कैपिटल दो टाइप का होता है, एक फिक्स कैपिटल होता है, एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होता है, एक फिक्स होता है और एक फ्लैक्चुएटिंग होता है। फिक्स का मतलब है कि कैपिटल अकाउंट में कोई सीधी एंट्री नहीं की जाएगी, कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज को छोड़ के, यानी कुछ कुछ ही एंट्री उसमें की जाती है, जिस वो भी उस एंट्री को जिससे कैपिटल इफेक्ट पड़ता है, जैसे कैपिटल किसी ने निकाल लिया, कैपिटल और लेके आ गए, तो ही कैपिटल अकाउंट में एंट्री की जाती है। अदरवाइज कैपिटल को फिक्स रखना है, कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो एक अलग से करंट अकाउंट खोला जाता है, उसमें सारी की एंट्री की जाती है, बस थोड़ा सा समझ लो बस, बाकी मैं कैपिटल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब फ्लैक्चुएटिंग होता है, फ्लैक्चुएटिंग का मतलब है कैपिटल बढ़ता घटता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है तो उस केस में हम अलग से कोई अकाउंट नहीं ओपन करते, कोई भी पैसा आएगा कोई भी जाएगा, सब कैपिटल में ऐड करो, कैपिटल से लेस करो। तो पिछले क्वेश्चन में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल था, सर कहां लिखा था फ्लैक्चुएटिंग, कुछ नहीं लिखा हो तो फ्लैक्चुएटिंग होता है, कुछ नहीं लिखा हो तो फ्लैक्चुएटिंग लिखा हो, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में लिखा है कि क्या लिखा है स्टार्टिंग में, पढ़ लेता हूं मैं भी, किधर गया रे, हाँ लिखा है द फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर, फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर, यानी पार्टनर कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो जब सर पार्टनर का कैपिटल फिक्स है तो कोई भी प्रॉफिट मिलेगा उसके कैपिटल अकाउंट में ना जाके उसके करंट अकाउंट में जाएगा। सर क्यों कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं जाएगा, भाई कैपिटल उनका 5 लाख है, मान लो 1 लाख प्रॉफिट दे दिया तो कैपिटल उसका 6 लाख हो गया, फिक्स कहाँ रहा, उसको कैपिटल 5 ही रखना है, क्या कह रहा हूं मैं, कैपिटल उसको 5 का 5 फिक्स रखना है, तुम 1 लाख प्रॉफिट और दे दो तो कैपिटल फिक्स कहाँ 6 लाख हो गया, तुमने ड्राइंग किया 1.5 लाख, कैपिटल कम हो गया 4.5 लाख हो जाएगा, तो फिर फिक्स किस बात का, तो फिक्स रखना है, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यार कैपिटल अकाउंट का भाई समझ लो, हम बोलेंगे भाई ये तेरा पैसा है, तेरे करंट अकाउंट आता है, जो तुझे करना कर, क्यों, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखना चाहता है, ना तो उसमें से निकालना चाहता है ना उसमें वो डालना चाहता है, ठीक है ना, बाकी हम कैपिटल अकाउंट जब करेंगे तो देखेंगे, ठीक है, यहां तक ले समझो। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन में लिखूंगा एक्स करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट, यानी जो भी पैसा बनेगा प्रॉफिट का एक्स के करंट अकाउंट में जाएगा, एक्स के करंट अकाउंट में जाएगा, एक्स के लिए तीनों पार्टनर करंट अकाउंट में जाएगा, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट और जेड करंट अकाउंट। आई होप आप सबको दिख रहा है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट और जेड करंट अकाउंट, ये कितना पैसा है 2,75,000, अब तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2,75,000, 2,75,000 और 2,75,000 को हम क्या करेंगे तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना रेशियो क्या है, तो सर रेशियो है क्वेश्चन में 2:1, क्या है 2:1, तो पहले पार्टनर का रेशियो क्या है 2, तो कितना आएगा यहाँ पे
2, सबको जोड़ो 2 2 4 1 5, तो नीचे क्या आएगा 5। फिर दूसरे पार्टनर का रेशियो क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लगूंगा 2, तीनों को जोड़ो 2 2 4 1 5, कितना आएगा 5, तो यहाँ पे आएगा 5। थर्ड पार्टनर का रेशियो क्या है 1, तो यहाँ क्या आएगा 1 और सबको जोड़ दो तो 5। ठीक है, क्या लिखा फिर से बताता हूँ, 2,75,000 इंटू 2/5, 2,75,000 y का लिखा है इंटू 2/5, z का लिखा है 2,75,000 इंटू 1/5। अब इन सबको सॉल्व करोगे तो मेरा कुछ अमाउंट निकल के आएगा। कितना अमाउंट निकलेगा मैं फोन से कर लेता हूँ, तुम लोग हाथ से करो, मैं फोन से करूँगा, मैं बड़ा हूँ ना इसलिए मैं फोन से करूँगा। ठीक है, कहाँ गया यार कैलकुलेटर इस फोन में, है भी कि नहीं, हाँ है, मिल गया। 2,75,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना है सर 55,000, इंटू करूंगा मैं 2 से, कितना आएगा सर 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। इसका भी कितना आएगा, इसका भी आएगा 1,10,000। तीसरे वाले कितना आएगा, तीसरे वाले का आएगा 55,000। देखा एक बार में कर दिया मैंने, हाँ ठीक है। तो जो 275 का प्रॉफिट आया था उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, x को मिला इतना, y को मिला इतना, z को मिला इतना, तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारा है, x एंड y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। x और y हैं, उनका रेशियो है 3:2, कैपिटल है 8 लाख और 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना हमें 5% देना है। y इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000, y को मुझे सैलरी देना है एनुअल यानी पूरे साल का है 60,000 रुपए। ठीक है, विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, जो उसने निकाला नहीं है। यार वो सैलरी निकाले या ना निकाले हमें कुछ नहीं करना, हम तो उसको दे देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मैंने उसको दे दिया, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, यानी उसके कैपिटल अकाउंट में सैलरी चली जाती है। मतलब वाई का कैपिटल जितना भी होगा, वाई कैपिटल कितना है अगर देखा जाए तो सर वाई का कैपिटल है 6 लाख रुपए और 60,000 हमने उसको सैलरी दे दी, तो उसका कैपिटल 660 हो जाएगा। अब वो निकाले ना निकाला हमें कुछ नहीं करना है। अगर सर निकालेगा तो क्या एंट्री होगी, निकालेगा तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट हमने सीखा नहीं अभी तक। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे वो निकाल भी ले चाहे ना भी निकाले, वो कैपिटल अकाउंट की बात है, जब कैपिटल अकाउंट सीखेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। Profit for the year ended 31st March 2020 before interest on capital but after charging Y salary amounted 2,40,000। फिर से वही सेम चीज है, कह रहा है कि सर प्रॉफिट कितना है हमारे पास 2,40,000, इसमें से मैंने इंटरेस्ट तो नहीं दिया बट वाई की सैलरी पहले दे दी। मैंने कहा क्यों दे रखा भाई, अभी पिछले क्वेश्चन में बोला कि नहीं देना था, फिर से वाई से मुझे सैलरी वापस लेना पड़ेगा, ऐड करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वाई की सैलरी दी जाएगी। कह रहा है कि आपको 5% कमीशन बनाना है, क्या करा, प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, आपको मैनेजर कमीशन भी 5% हमें बनाना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, देखो दो क्वेश्चन और 15 में मैनेजर कमीशन की बात कर रहा है, ये वाला टॉपिक भी मैंने करा दिया है, मैनेजर कमीशन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थंबनेल पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया था उसी में, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया मैनेजर कमीशन का। मैं तो कहता रहा हूँ तुम लोगों को कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने टॉपिक है, जितने आइटम है, एक एक आइटम के अलग अलग वीडियो और अलग अलग उसके क्वेश्चन कराए हैं और कॉन्सेप्ट के साथ, यानी जितना इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, पार्टनर्स कैपिटल आ गया, मैनेजर कमीशन आ गया, रिजर्व आ गया, ड्राइंग आ गया, अरे सैलरी आ गया, जितनी चीजें आई है हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, एक एक वीडियो सेपरेटली बना के, इतना कोई नहीं करता। और उसके साथ साथ उसी वीडियो में एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराया ताकि तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, यानी ये क्वेश्चन भी मैंने तुम लोग करा रखा है, कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से कराया था, ये क्वेश्चन भी तुम खुद ही कर सकते थे। बताओ यार,
चलो फिर भी देखते हैं, मैंने उस वीडियो में बताई थी, फिर भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत बताऊंगा, पूरा पूरा उस वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि पूरा इसे बता दो और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। देखो, मैनेजर कमीशन की बात होती है, अगर पूरा बहुत अच्छे से समझना डीप में तो वीडियो देख लो जाके पीछे, जाना चैनल के प्लेलिस्ट में, ये चैनल पे जाना, देखना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन मैनेजर कमीशन, ये थंबनेल पे ही लिखा हुआ वो देख लेना, ठीक है। देखो, मैनेजर कमीशन जो होता है ये अगेंस्ट मैनेजर कमीशन होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता। मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तुमने 11th क्लास में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था, वहां पे तुमने मैनेजर कमीशन ट्रीटमेंट की थी, सेम वही है, मैनेजर कमीशन ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही होता है। तो यानी पहले मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहां से मुझे मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट पहले करना पड़ेगा। तो मैं पहले बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। अब सर बात आती है कि नेट प्रॉफिट कितना है, तो क्या नेट प्रॉफिट 2,40,000 है क्या? तो एक बात बताओ मुझे, क्या नेट प्रॉफिट 240 होगा? नहीं सर, 240 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 240 तो तब है जब हमने वाई की सैलरी दे दी थी। अब एक बात बताओ, नेट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे देखो 11th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, सुनो जरा। ये मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 11th क्लास में यहाँ पे आता था टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। जो 11th क्लास में यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल के आता था, मुझे वो वाला प्रॉफिट चाहिए। तो क्या ये 240 वही वाला है? नहीं सर, वो वाला नेट प्रॉफिट में किसी पार्टनर की सैलरी और लिए कोई जिक्र नहीं थी। यानी जो हमने पार्टनर की सैलरी दी है वो नेट प्रॉफिट का आइटम नहीं है, वो कहाँ का है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम है। पार्टनर की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाया नहीं, उससे पहले सैलरी माइनस की, जो तो गलत है ना। ऐड करो, यानी रियल में नेट प्रॉफिट 240 नहीं होगा, रियल में प्रॉफिट कितना होगा? तो सर रियल में प्रॉफिट होगा 2,40,000 प्लस जो हमने सैलरी उसको दे दी वो वाला भी ऐड करने के बाद इतना प्रॉफिट आया होगा। 2,40,000 ऐड कितना करना है? उसको सैलरी कितनी दी थी मैंने? 60,000। यानी रियल नेट प्रॉफिट आया होगा 3 लाख। रियल नेट प्रॉफिट कितना आया होगा? 3 लाख रुपीज। थोड़ा कॉलम और मैं इसको, रियल नेट प्रॉफिट कितना आया होगा? 3 लाख रुपीज, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? रियल नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए आया होगा। देखो, जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं, टाइम पास करते रहो, कुछ नंबर वंबर नहीं आने वाले एग्जाम में जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। रटना नहीं है, जहां से कॉन्सेप्ट समझ में आता, जैसे आता कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, क्वेश्चन के पीछे मत भागो। सिंपल है, 3 इडियट वाला डायलॉग है ना। देखो फटाफट, उसके बाद हम क्या करेंगे? मैनेजर। अब जो नेट प्रॉफिट आता था, नेट प्रॉफिट कितना आ गया मेरा? 3 लाख। उसी पे हम लोग मैनेजर कमीशन देते थे। अब मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग बहुत सी चीजें होती है, मैंने बता रखा है। यहाँ पे सिंपल बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला तो यानी नॉर्मल है, 5% निकलेगा बस। तो क्या निकलेगा? टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन। 3 लाख का कितना? देखो, एक बिफोर चार्जिंग होता है और एक आफ्टर चार्जिंग होता है। जब कुछ नहीं बोला तो ना बिफोर चार्जिंग मानते हैं, ठीक है। सर आफ्टर चार्जिंग कैसे निकालें? देखो, अगर मैं सब कुछ इसी वीडियो में बनाऊं तो 1 घंटे का ये बन जाएगा। तो मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता ना एक ही वीडियो में, क्योंकि वहां पे स्पेशली मैंने एक वीडियो बना रखी है। अब मैं हर एक चीज इसी वीडियो में समझाने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर ये क्वेश्चन बोलोगे सर ये क्वेश्चन आपने आधे घंटे में कंप्लीट करा है, ठीक है। तो बेहतर वही है कि तुम जितने अलग अलग वीडियो बना रखे हो जाके देख लो, तो ज़्यादा बेहतर है, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, और कुछ तो रखना नहीं है, सिर्फ मैनेजर कमीशन निकालना था 5%। 3 लाख प्रॉफिट था, कितना था? 3 लाख मेरा प्रॉफिट था, उसमें मैनेजर का कमीशन कितना दे दिया? 15,000। तो टू नेट प्रॉफिट कितना बचा मेरा? तो सर नेट प्रॉफिट मेरा बच गया 2,85,000। 2,85,000 का मेरा नेट प्रॉफिट बच गया। इसमें कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। टोटल कितना आएगा? 3 लाख रुपीज, 3 लाख, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी हो गया।
अब मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाँ अभी इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, सैलरी देना है, क्या क्या देना है, वो तो सब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा ना। मैनेजर कमीशन का पार्ट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है, इसलिए मैंने ये बना दिया। अब ये वाला जो प्रॉफिट मैंने निकाला 285, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मिटाऊंगा। लो एक बार पूरा देख लो, नोट डाउन करना है, कर लो वीडियो रोक के, अदरवाइज मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको रफ करूँ, ठीक है। अब सर क्या बनाएंगे, याद रखना यहाँ पे कितना आया था, 285 आया था। नेट प्रॉफिट मेरा 3 लाख नहीं 2,85,000 आया था। कब, मैनेजर कमीशन देने के बाद। अब हम मैनेजर कमीशन तो दे दिया हमने, अब हम क्या करेंगे, तो सर अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, देखना क्वेश्चन में कौन सा है, 31 मार्च क्या है, चलो मैं ही देख लेता हूँ, तुम लोग देखोगे नहीं, कहाँ से देखोगे। दिया ही नहीं है, हाँ दिया है 2020, ठीक है। अब हम बनाते हैं फटाफट फॉर्मेट, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में अगर दिक्कत हो तो कोई नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और फॉर्मेट भी थोड़ा सही से बनाओगे तो ही अच्छा है, ठीक है। क्रेडिट कर देते हैं और इधर लिख देते हैं डेबिट, और यहाँ पे क्या लिखोगे, तो सर लिखेंगे बाई नेट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना सर, तो देखो अभी पीछे करके देखो कितना आया था, 285 ही आया था ना, पक्का। और यहाँ क्या लिखोगे ब्रैकेट में, बताओ मुझे क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ये लिखना जरूरी है भाई, ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं, तो सर पार्टनर तो दो ही हैं, एक्स और वाई, यानी एक्स, एक्स का कैपिटल कितना है 8 लाख, 8 लाख रुपए। वाई का कैपिटल कितना है, तो सर वाई का है 6 लाख रुपए। अगर बात करें सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, तो 5% दिया है आपके क्वेश्चन में, 5%। तो 2 जीरो कट गया, 8 × 5 = 40, 1 2 3, 40,000 आएगा, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, ठीक है। 5 × 30, तो ये मेरा आ गया 40,000 और ये मेरा आ गया 30,000, ठीक है। देखो कैलकुलेशन एक बार देख लेना तुम लोग, बाकी हमारा तरीका तो कोई दिक्कत नहीं है। लो टोटल कितना हो गया 70,000। उसके बाद क्या कह रहा है, उसका कह रहा है सर एनुअल सैलरी 60,000 देना है, विड्रॉ करना है नहीं करना है कोई मतलब नहीं, तुम करो या ना करो, वो तो कैपिटल की बात है, यानी जब कैपिटल अकाउंट सीखेंगे तब हम देखेंगे, विड्रॉ करता है तो एंट्री करेंगे ड्राइंग की, नहीं विड्रॉ करता ड्राइंग की एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना मुझे, यहाँ पे सिंपल मुझे एंट्री कर देनी है, कौन है भाई, वाई है, तो टू वाई सैलरी कितना है, क्या सर 60,000 को 12 से इंटू नहीं करेंगे, नहीं भाई 60,000 एनुअली है, एनुअली एनुअली पूरे साल का 60,000 रुपये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है मेरे पास, 60,000 विच ऑन ड्रॉन, नहीं कुछ नहीं, बस हो गया, खत्म हो गया। मैनेजर कमीशन हमने बना ही दिया, 60,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दे रखा है, 2,40,000 प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, हो गया हो गया हो गया, चलो हो गया, कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म, खेल खत्म है। अब सर प्रॉफिट इधर कितना आएगा, 2,85,000, 2,85,000, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी 285 ही आएगा, ठीक है। अब सर 285 इधर तो कम है, कितना है 60,000, ये 70,000, ये कितना है 1,30,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना था 285, 2,85,000, और एक्सपेंस कितना है, तो सर 1,30,000 रुपये का मेरा एक्सपेंस है। तो अगर मैं देखूँ तो प्रॉफिट कितना आएगा मेरा
5 माइनस 0 5, 8 माइनस 3 5, 2 माइनस 1 1, यानी सर आएगा 1,55,000 रुपये का आपका प्रॉफिट आएगा। तो सर 1,55 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल में जाएगा करंट में जाएगा, सर कैपिटल में जाएगा, क्यों, क्योंकि इनका फिक्स कैपिटल है, ये कहीं मेंशन नहीं है, नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है तो कहाँ जाएगा, करंट में जाएगा। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट, है ना। एक्स को कितना मिलेगा, तो सर 1,55 तो प्रॉफिट है, उसमें जो उसका रेशियो उतना उसको मिल जाएगा। 150 क्या हो रहा है यार ये, 155, रेशियो कितना है मेरे पास 3:2, रेशियो कितना है 3:2, तो एक्स का कितना होगा 3, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 5, 1,55,000 का 2/5, ये यहाँ आएगा और ये इसको सॉल्व करके यहाँ आएगा, मैं फोन से करूंगा, तुम लोग हाथ से करो, ठीक है। किधर गया यार, इसमें मुझे कैलकुलेटर ही नहीं मिलता। 1,55,000 डिवाइडेड बाई 5, मेरा फ़ोन नहीं है ना इसलिए नहीं मिलता, मेरे फ़ोन से तो रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर से करता हूँ, 1,55,000 डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है 31, इंटू करूँगा मैं 3 से, तो यह 93,000, कुछ छूटा तो नहीं है ना। 1,55,000, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है, डिवाइड बाई 5 इंटू 2, ये आ रहा 62,000, इन दोनों को ऐड करोगे 1,55 आएगा मेरा, 9 और 5 15, 3 2 5, ठीक है, हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलो बताओ कोई दिक्कत है या नहीं है। अब सर और कितने क्वेश्चन रह रहे हैं, तो और हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, देखा जाए तो 15 हो गया, 16 रह रहा है, 17 रह रहा है, 18 रह रहा है, 19, अरे यार बहुत क्वेश्चन, अभी ये फ़ोन हैंग क्यों कर रहा है, 16 17 18 19, ओ तेरी, 4 क्वेश्चन तुम्हारे और रह रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद 4 क्वेश्चन वो भी करेंगे।